अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपने किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी स्किप किया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। आप पे जो है 5,000 KD से 10,000, 20,000 यानी कि 30,000 KD तक जो है वो जुर्माना लग सकता है। क्या क्या अभी नया कानून जो है वो लागू किया गया है, वो सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप कुवैत के अंदर रहते हैं या कुवैत से आप छुट्टी आए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए आज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शुरू से लेके वीडियो आखिरी तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ऐसी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी बड़ी जानकारी हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और सबसे पहले आप इस चैनल पर अपडेट पाते रहें। तो चलिए फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविड-19 के बारे में, जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है उसके बारे में। और फिर उसके बाद बात करेंगे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आज की फ़्लाइट के हवाले से भी अपडेट है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अभी कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो नए केसेस आए हैं वो 777 नए केसेस आए हैं। 6 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो केसेस हो चुके हैं कोविड-19 के कुवैत के अंदर वो हो चुके हैं 1,11,893। और जो डेथ हो चुकी है, मरने वालों की संख्या अभी तक टोटल जो हो चुकी है वो 664 हो चुकी है। जो रिकवरी हुई है 534। और टोटल जो रिकवरी हो चुकी है कुवैत के अंदर अभी तक 1,03,802। बात करते हैं टेस्ट की, तो जो टेस्ट हुए हैं वो 6,450 24 घंटे के अंदर टेस्ट हुए हैं। अभी तक जो टोटल टेस्ट हैं वो 7,88,705 हो चुके हैं। और बात कर लेते हैं अभी तक जो सीरियस केस हैं वो कितने हैं, 139। और 7,427 जो है अभी भी बेड पे केस हैं, यानी कि जो एडमिट हैं हॉस्पिटल के अंदर वो 7,427 हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब बात करते हैं कुछ बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है कुवैत से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इजिप्ट के लोग यानी कि जो मिस्र के लोग हैं उनके साथ में धोखा हुआ है। और वो हुआ है दुबई के रास्ते वो लोग आना चाहते थे कुवैत के अंदर। तो वहाँ पे जो जितनी भी ट्रैवल एजेंसी हैं तो उन्होंने कुछ एक ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट किया जिसने के लगभग 300 पैसेंजर थे जो कि आना चाहते थे और उनसे पैसा लिया। पैसा लेने के बाद में पूरा पैकेज देने का ऐलान किया। और जैसे ही ऐलान कर दिया, कुछ लोग जो थे वो दुबई के अंदर आ चुके थे। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ना ही ट्रैवल एजेंसी का पता, ना ही वहाँ पे किसने पैसा लिया, कहाँ से बुकिंग वगैरह की, किसी भी तरीके का कोई भी पैसा उन्होंने नहीं दिया। और टोटल जो पैकेज दिया था वो यहाँ तक के दुबई से जो फ़्लाइट मिलेगी उस तक का पैसा उन लोगों ने पे कर दिया था। तो 300 से ज़्यादा लोग जो हैं उनके साथ में फ्रॉड हुआ, काफ़ी ज़्यादा पैसा डूबा है। अगर आप भी इस तरीके से कहीं से भी बुकिंग वगैरह करते हैं या किसी भी ट्रैवल एजेंसी से इस तरह की सर्विस लेते हैं तो ध्यान से लीजिएगा ताकि आपके साथ में कोई भी परेशानी ना हो सके और फ्रॉड वगैरह ना हो सके। तो अभी जो है दुबई के अंदर वो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अभी इसके हवाले से और भी कुछ अपडेट आती है तो ज़रूर आपको बताई जाएगी। तो इजिप्ट के लोग थे, 300 से ज़्यादा लोग थे और ये बड़ी परेशानी में हैं। तो आप भी अगर इंडिया, पाकिस्तान कहीं से भी हैं, आप इन 34 कंट्रियों में जिनको बैन किया गया है, तो आप ज़रूर अगर किसी भी ट्रैवल एजेंसी से इस तरह का टिकट वगैरह लेते हैं या कोई भी पैकेज पूरा लेते हैं तो ध्यान से लें और किसी भी तरह का आपके साथ में फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि अभी आपको पता है 300 लोगों से जब लिया है, बाद में छानबीन वगैरह की तो ना ही कंपनी का पता, ना ही जो लोगों का ऑफिस था उनका उसका पता। अब जो है वहाँ की इजिप्ट की सरकार जो है वो अगला कदम उठा रही है और उनको निकालने की कोशिश कर रही है वहाँ से जो लोग दुबई के अंदर अभी फंसे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर आपका इंटरनेशनल ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप उसको अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। अपने एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में जो है फॉर्म वगैरह वो फिल कर सकते हैं और अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जो है उसको रिन्यूअल वगैरह करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो है जुर्माना वगैरह पड़ सकता है, वो भी 10,000 KD तक का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ़्लाइट के हवाले से है। कल की डेट में जो पहली बार 34 कंट्रियों के अंदर से एक फ़्लाइट आई है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ओहदे पे जो काम करने वाले लोग हैं कुवैत के अंदर आ चुके हैं। तो उम्मीद ये की जा सकती है जो स्पेशल फ़्लाइट है
के ज़रिए से लोगों को लाया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो हो सकता है आप अगर इन 34 कंट्रियों के अंदर से किसी भी कंट्री में आप आते हैं तो आपकी भी जो है आपका भी जल्दी नंबर आ जाए और आप भी जो है कुवैत के अंदर आ जाएं। अब ये देखिए बड़े बड़े अधिकारी वो हैं जो टेक्नीशियन वगैरह हैं या फिर जज वगैरह हैं या वकील वगैरह हैं या इस तरीके से कोई भी कंपनी में बड़े पोस्ट पर काम करते हैं, तो ये सारे वो लोग हैं। अब ये आने के बाद में इनको क्वारंटीन रखा जाएगा, उसके बाद में जो है काम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जलेब अलसुएख में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जिसमें कि एक लेडीज़ थी और इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। शराब का काम करते थे, घर पे शराब बनाते थे, एक बंदा शराब बेच रहा था, उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, उससे पूछताछ वगैरह की। पूछताछ में सारी चीज़ उन्होंने उगल दी और बता दिया कि इस तरीके से हम वहाँ पे शराब बनाते हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग नहीं हैं। तो सारी डिटेल्स जब उसने बताई, मौके पे पुलिस पहुंची तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शराब की, कच्ची शराब की बोतलें वगैरह मिली और जो ड्रम वगैरह हैं वो मिले, एक लेडीज़ मिली। तो सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे GDDC के जो है सुपुर्द कर दिया गया है और आगे का फैसला जो भी आएगा उनको डिपोर्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी अपडेट आएगी तो ज़रूर आपको बता दी जाएगी। आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहें। अब बात कर लेते हैं जो जुर्माना वगैरह आप पे लगेगा या किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके से कोई भी धोखाधड़ी करते हैं। सबसे पहला दुकान या आप किसी भी मॉल वगैरह में काम करते हैं या बाहर निकलते हैं बिना मास्क के, तो आप पे जो है 5000 KD तक का जुर्माना लग सकता है या फिर 10 साल की कैद हो सकती है। कैद उन लोगों को होगी जो लोग कोरोना वायरस को, महामारी को फैलाने का बढ़ावा देंगे या किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन करते हैं और पता लग गया इसको कोरोना वायरस है, इसको क्वारंटीन वगैरह किया गया है, फिर भी ये लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनको कैद भी हो सकती है। और यहाँ तक कि 5000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 KD तक का आप पे जुर्माना लग सकता है। लेकिन जिसका जैसा जुर्म होगा वैसे ही उसको जुर्माना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आपको मास्क नहीं हटाना है, सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि ये नया कानून जो है सिर्फ उन लोगों की सुरक्षा के लिए, सभी लोगों की जो है सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कानून का पालन करें, उल्लंघन ना करें। अगर किसी भी तरीके से आप उल्लंघन करते पाए गए तो आपको परेशानी हो सकती है और ये सभी लोगों के लिए। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। तो ध्यान रखिएगा, खास करके आपको मास्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कहीं बाहर जाते हैं तो सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है और किसी भी तरीके से आपको इन चीज़ों का उल्लंघन नहीं करना है। अगर किसी भी तरीके से आप पाए गए, चाहे आप अजनबी हों या एक्सपर्ट हों या आप कुवैती शहरी क्यों ना हो, तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है और आप ज़रूर जो है जो भी चीज़ है कुवैत सरकार नए कानून जो लेकर आ रही है उनको पूरा फॉलो करते रहिएगा। और ये सारे जो कानून है सभी के लिए हैं ताकि किसी भी इंसान को परेशानी ना होए। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी ही वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप उसका लाभ ले सकें और किसी भी तरीके से आपके साथ में धोखा ना होए और जो भी चीज़ है अभी कुवैत के अंदर चल रही है वो सारी स्थिति आपको मालूम हो सके। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों को जो लोग कुवैत में रहते हैं उन तक ये न्यूज़ ज़रूर पहुँचाएँ ताकि इस जुर्माने से वो लोग बच सकें और सही से जो कानून है उसका पालन कर सकें, उल्लंघन ना करें। और किसी भी तरीके का जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।